हेलो। हेलो। आवाज आ रही है पंकज? यस सर। ठीक है, तो एक दो बच्चे और ज्वाइन कर दें। हाँ, मैं मैसेज डाल देता हूँ। चलो जाओ बैठो इस तक। हाँ, सर्वलेट में प्रोजेक्ट सेटअप करने आता है ना आपको? क्या? सर्वलेट में प्रोजेक्ट सेटअप करना आता है ना? सर्वलेट में प्रोजेक्ट, हाँ सर। किस पे, एक्लिप्स से किया हुआ है, किस पे? इक्लिप्स पे। ठीक है। और सर कोर जावा की कब ले रहे हो क्लास? और जावा की कल से या परसों से चालू कर देते हैं अपन। तो एक दो बच्चों को आगे थोड़ा लेके हैं। और किताब क्लास। ठीक है। एक दो मिनट, 5 मिनट वेट कर दो। और कोई कोई डाउट है तो बताओ। सर मेरा तो डाउट अभी कोर जावा में ही है। और जाओ मैं क्या। जैसे वो जेवीएम का आर्किटेक्चर हो गया है तो ठीक है। और जेडीके की इंटरनल वगैरह हुआ ना, क्या डिफरेंस वगैरह उनमें। ठीक है, चलो इस पे क्या है, सेपरेट क्लास सारे बच्चों की रखनी है, तो ये टॉपिक नोट नोट डाउन कर लेना। अ, ठीक है। रमेश पहाड़ है। अदर जॉब इतना। ठीक, जतीन। सर आपने जेएसपी सर्वलेट में कुछ करवाया थोड़ी अभी? एक प्रोजेक्ट ही रन कराया, मोस्ट इंट्रोडक्शन ही हुआ है मान लो। पहले किया हुआ है इनका, बस रिकवरी वो रिकॉल करवाया था। अच्छा। वो कौन था इस क्लास में? चलो। सरलेट जिसमें बना क्या क्या रखा है, दिखाओगे एक बार? एक सेकंड। वो तो सर बेसिक वगैरह ही है, कुछ खास नहीं है, दिखा देता हूँ एक सेकंड। हम्म। चलाता हूँ एक सेकंड, टाइम लेता है सर ये आईडी इक्लिप्स का। चलो।
शेयर कर दी क्या पंकज? क्या सर? चल गया क्या? पता नहीं सर, ये मैंने बहुत दिनों से चलाया नहीं, तो ये दोबारा से कुछ करने को बोल रहा होगा सही। ठीक है। सारे प्रोजेक्ट हट गए मेरे। हेलो। ये सर। हेलो जितिन, कैसे हो? चलो इस पे चलते हैं। पंकज, स्क्रीन आ रही है मेरी? ये सर। ठीक है, तो अपन जैसे लास्ट क्लास में अपने प्रोजेक्ट सेटअप किया था। तो जतिन जतिन एडमिट नहीं हो गया। ठीक है, जतिन आ गया अभी। राइट नाउ। ठीक है। तो प्रोजेक्ट सेटअप किया था तो रन करा के देख लिया था। तो आपके कोई रनिंग में कोई दिक्कत आए तो बता देना। आई थिंक कई बार टॉमकैट दिक्कत करता है। ठीक है। तो स्क्रीन आ रही है मेरी? ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करेंगे अपन। न्यू जाएंगे। ठीक है। डायनमिक वेब प्रोजेक्ट, माई सेकंड वेब प्रोजेक्ट। अभी एक्सएमएल बेस अप्रोच देखेंगे तो वर्जन लेते हैं 2.5 लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, फिनिश किया। ठीक है, माई सेकंड वेब प्रोजेक्ट आ गया यहाँ पर। ठीक है, SRC। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
रिसोर्सेज जावा मैन। अब यहाँ पे एक पैकेज बना लेता हूँ, group.abc, home.group.abc। यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं अपन। क्लास बनाइए मैंने, प्रोसेस सर्वलेट। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक फॉर्म से डेटा सबमिट करेंगे और डेटाबेस यहाँ से और जेडबीसी के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग में क्या बना लेता हूँ, एक वेब पेज बना लेता हूँ, index.html, जिसमें मैं फॉर्म ले रहा हूँ। HTML पे गया, index.html बाय डिफॉल्ट ये लोड होगा, क्योंकि वेलकम फाइल लिस्ट में अपने को लिस्ट मिल जाएगी इसकी। कहाँ पे जाके देखेंगे वेलकम फाइल लिस्ट कहाँ पे मिलेगी, web.xml के अंदर। तो यहाँ पर ये जो वेलकम फाइल लिस्ट की लिस्ट है, जो फाइल पहले इसको मिल जाएगी वो मेरी रन हो जाएगी, जिस ऑर्डर में ये है, टॉप टू बॉटम। अब इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं, H1 वेलकम। अगर कहीं भी मेरी एक्जाम्पल में या फिर जावा में कंपाइल होने में दिक्कत होती है, मेरा प्रोजेक्ट है डिप्लॉय नहीं होगा, सर्वर बंद हो जाएगा मेरा। रन करते हैं, रन कहाँ पे होगा, सर्वर पे रन होगा। टॉमकैट 9.0 मैंने यूज कर रखा है। नेक्स्ट किया, फिनिश किया। यहाँ पे मेरा वेलकम आ गया। तो सबसे पहले अपन एक फॉर्म बनाते हैं सिंपल सा, जिसमें दो चार फील्ड देते हैं। तो फॉर्म, एक्शन लिया, एक्शन लिख दिया मैंने, प्रोसेस। यहाँ पर या तो पूरा प्रोजेक्ट का यूआरएल देंगे लोकल होस्ट लगा के, या फिर डॉट दे देंगे। डॉट का मतलब करंट, जो मेरा प्रोजेक्ट है उसकी डायरेक्टरी को, करंट प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट ये कर रहा है। अब यहाँ पे मेथड दे देंगे। मेथड यहाँ पे फॉर्म दो तरीके के मेथड सपोर्ट करता है, गेट और पोस्ट। गेट क्या आता है, गेट में डेटा यूआरएल में दिख जाएगा और लाइट वेट होता है, और हैवी डेटा नहीं भेज सकते। पोस्ट के अंदर जैसे इमेजेस वगैरह फाइलें वगैरह अपन भेज सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं नेम, इनपुट, टाइप, टेक्स्ट। नेम दे दिया मैंने N1 और वैल्यू दे दी, ठीक। और अब दे दिया मैंने लाइन ब्रेक। और सेकंड अपन ले लेते हैं, लेट्स कुछ ईमेल ले लेते हैं। इनपुट, टाइप, टेक्स्ट, नेम में ले लिया तो इवन ले लिया, ठीक। यूजुअली क्या लेते हैं, जैसे मान लो कि ये नेम और ये नेम क्या लेते हैं, सेम लेते हैं, ताकि हमारे सर्वर पे डेटा प्रोसेस करने में इजी रहे। ताकि जैसे प्रोग्रामर भी जो जिस अप्रोच के साथ काम करता है, तो उसको वैसे थोड़े कन्वीनियंट नेम मिलते हैं, तो उसको काम करने में आसानी होती है। इवन वैल्यूज, हाल फिलहाल के लिए दो ही अपन फील्ड ले लेते हैं, देन आफ्टर अपन बाद में करेंगे। अभी जो अगर मेरे को एक्शन पे अगर फॉर्म सबमिट कराना है, तो मेरे को मेथड का टाइप क्या लेना पड़ेगा, बटन इनपुट टाइप क्या लेना पड़ेगा, सबमिट लेना पड़ेगा। इनपुट टाइप सबमिट विथ नेम ले सकते हैं। नेम अभी अपनी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो वैल्यू ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं सेंड, ठीक है। सेंड कहाँ पे, डॉट प्रोसेस पे जाएगा। अब डॉट प्रोसेस को किसी सर्वलेट के साथ मैप करेंगे। तो इससे पहले क्या बनाते हैं, सर्वलेट बनाते हैं। तो सर्वलेट बनाने के अपने को तीन तरीके मिलते हैं। एक तो सर्वलेट इंटरफेस, तो सर्वलेट यहाँ पे मिल नहीं रहा, क्योंकि अपने को यहाँ पे क्या ऐड करनी पड़ेगी, अपने को जार ऐड करनी पड़ेगी। तो बिल्ड पाथ के अंदर जाएंगे, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ के अंदर गए, ऐड एक्सटर्नल जार, ऐड एक्सटर्नल जार में जाएंगे। तो जो भी अपना सर्वर होता है, तो सर लगभग सर्व के जितने जावा सपोर्ट करता है, तो उनके लिप फोल्डर के अंदर मिलती है। चाहे वेब लॉजिक हो, चाहे वेब स्पेयर हो, चाहे मेरा टॉमकैट हो। तो टॉमकैट मैंने इंस्टॉल कर रखा है। अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के अंदर मिलेंगे, जितने भी वर्जन होंगे यहाँ पे लिस्टेड अपने को मिल जाएंगे।
अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अपन को कई बार वर्जन चेंज करने की जरूरत आ जाती है, कई पुराना प्रोजेक्ट होता है या फिर नया प्रोजेक्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्जन, हाइयर वर्जन या लोअर वर्जन अपने को यूज करना पड़ता है। तो इसके लिए फोल्डर में चलते हैं, यहाँ पे अपने को दो दो जार फाइल मिलेंगे, एक तो जेएसपी एपीआई, एक सर्वलेट एपीआई। जेएसपी का भी अपना कोई काम नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, सर्वलेट एपीआई को ऐड कर लेते हैं। अप्लाई एंड क्लोज किया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सर्वलेट मेरा जो इंटरफेस है, सबसे टॉप मोस्ट पे क्या मिलेगा, सर्वलेट इंटरफेस है मिलेगा। ये जो जावा एक्स है, ये जावा का जो पुराना, जब तक जकार्ता के पास नहीं गई थी तब को आप, तब की ये जार फाइल चल रही है। अभी जो नई लेटेस्ट आप देखोगे जार फाइल, तो वहां पे जकार्ता आ जाएगा। अब इंटरफेस के अंदर जितने भी मेरे मेथड हैं, विदाउट डिफॉल्ट कीवर्ड क्या होंगे, मेरे को उनको डिक्लेयर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे मेथड की सिंटैक्स देख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये एब्स्ट्रैक्ट है मेरा। तो सारे के सारे इम्प्लीमेंट मेरे को करने पड़ेंगे। एड इम्प्लीमेंटेड मेथड, ठीक है। अब इनको ऑर्डर वाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा इनिट मेथड कॉल होगा, देन मेरा आएगा सर्विस मेथड। तो सर्विस मेथड मेरा क्या करता है, रिक्वेस्ट को सर्व करता है। जब पहली बार रिक्वेस्ट आएगी तो मेरा क्या होगा ना, प्रोसेस का ऑब्जेक्ट बनेगा और इनिट मेथड मेरा कॉल होगा। अब सेकेंड टाइम जब रिक्वेस्ट आएगी, जब तक मेरा सर्वर बंद नहीं हुआ हो, रीस्टार्ट नहीं हुआ हो, तो सेकेंड टाइम जब रिक्वेस्ट आएगी, फिर डायरेक्टली किसको हिट करेगी, मेरे सर्विस मेथड को हिट करेगी। तो इस चीज को अपन वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो थोड़े आर्ग्यूमेंट के नेम चेंज कर लेते हैं, कॉन्फिग, और यहाँ पे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं यहाँ पर, हाँ एक बार मैं साउट करवा लेता हूँ कंसोल पे आउटपुट देखने के लिए, साउट इनटू द सर्विस मेथड, मेथड। और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इनिट मेथड कॉल्ड, इनिट मेथड कॉल्ड। एक बार मेक श्योर करने के लिए कि इसका ऑब्जेक्ट कब बनता है, तो एक बार इसका कंस्ट्रक्टर और बना लेते हैं अपन। और कंस्ट्रक्टर भी कौन सा, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, प्रोसेसर लेट। यूजुअली ध्यान रखना, जितने भी अपने स्प्रिंग वगैरह के साथ काम करेंगे, तो मोस्टली क्या होना चाहिए कि नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होना जरूरी है। क्योंकि यूजुअली कई बार क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है कि वो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करती है, जब तक कि कोई मेंशन चीजें ना हो। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर नहीं है, तो अपने को एक यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर ऐड करना पड़ेगा विदाउट पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर कॉल्ड कॉल्ड। एक मेरा क्या होता है, जैसे अपने पढ़ा था अनोनिमस इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक पढ़ा था, तो ये भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं यहाँ पे, तो कैसे क्या कॉल होता है। आई एम इंस्टेंस लाइजर ब्लॉक, और एक स्टैटिक ब्लॉक और बना लेते हैं, स्टैटिक आई एम स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है। लेट्स सपोज कई बार मैसेज आइडेंटिफाई करने के लिए कॉमन मैसेज डाल देते हैं, क्योंकि लॉग के अंदर सर्च करना पड़ता है माई लॉग, या फिर मान लो कि ब्रूट लॉग, ताकि इससे अपन आइडेंटिफाई कर पाए, कंट्रोल एफ करके। तो ये सिमिलर मेथड सबके अंदर अपन डाल देते हैं। मेथड यहाँ पे डाल दिया मैंने, ठीक है। इनटू मेरा सर्विस मेथड, और एक डिस्टर्ब मेथड के अंदर और डाल देते हैं अपन। एक बार इतनी चीजों के साथ चलते हैं, देन डिस्टर्ब मेथड कैसे खोल होता है वो अपन देखेंगे। ठीक है, अब मैंने सर्वलेट तो बना ली। अब ये सर्वलेट के साथ वो रिक्वेस्ट कैसे मैप होगे, वो कैसे कर सकते हैं, दो अप्रोच आती है। तो एक एक्जाम्पल स्पॉट,
एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच एक मेरी आती है, ये वाली जो है अनोटेशन अप्रोच। तो अभी अपन एक्सएमएल के साथ जाएंगे, देन वी विल मूव टू द अनोटेशन अप्रोच। तो वेब डॉट एक्सएमएल पे चलते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले सर्वलेट नाम की टैग होती है। सबसे टॉप मोस्ट टैग कौन सी होती है, मेरी वेब ऐप होती है। डिस्प्ले नेम जो मेरा डिस्प्ले होगा, प्रोजेक्ट का नाम जो भी मेरा, या फिर जो भी एक तरीके से टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट हो गया। वेलकम फाइल लिस्ट आएगी इसके अंदर, जितनी मेरे वेलकम फाइल लिस्ट रखनी है वो मैं रख सकता हूँ। अब मेरा इसकी जो चाइल्ड टैग है वेब ऐप की सर्वलेट, तो यहाँ पर क्या होता है, सर्वलेट नेम होता है। ये सर्वलेट नेम कौन सा होगा, जहां पर इस एक्सएमएल के अंदर उस सर्वलेट को आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसको मैंने ले दिया S1। अब सर्वलेट क्लास आ जाएगी। सर्वलेट क्लास कौन सी, विद पैकेज नेम आएगा। पैकेज नेम है मेरा कॉम डॉट ग्रुप डॉट एबीसी डॉट प्रोसेस सर्वलेट, प्रोसेस प्रोसेस सर्वलेट। ठीक है। डॉट जावा या डॉट क्लास एक्सटेंशन कभी यूज करेंगे नहीं, विद पैकेज नेम अपना क्लास का नेम आएगा। अब यूआरएल पैटर्न सेट करेंगे, तो सर्वलेट मैपिंग नाम से क्लास होगी, वो टैग है मेरी। तो यहाँ पर सर्वलेट नेम आएगा, जो मेरा नेम इसके साथ मैप करना है, तो ये नेम मेरा सेम यहाँ पर आएगा। ठीक है। और अब यहाँ पर क्या आएगा, यूआरएल पैटर्न किस यूआरएल के साथ सेट करना है, प्रोसेस। प्रोसेस सेम है कि स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक कहीं ना हो, क्रॉस चेक कर लेते हैं अपन। ठीक है, वहां पर एक्सएमएल के अंदर डॉट नहीं लगाएंगे कभी भी अपन, क्योंकि ये सर्वर साइड पे चल रहा है, वो क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है, तो सर्वर को पता है कि मैं कहाँ पे रिक्वेस्ट मेरी प्रोसेस है कर रहा हूँ। तो इसको चलते हैं अपन, रन ऑन सर्वर। अब जब भी जावा की फाइल की तो कोई बात नहीं है, जब भी अपन न्यू सर्वलेट बनाएंगे और उसको एक्सएमएल कहीं भी कॉन्फ़िगर करेंगे, तो हमेशा अपने को सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। फिनिश किया, रीस्टार्ट करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोसेस सेंड कर देता हूँ। तो प्रोसेस पे गया है, कोई एरर वगैरह आई है क्या, देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो अपना चलते हैं, लॉग के ऊपर चलते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, मेरा ऑब्जेक्ट बनना है, इनिट मेथड कॉल हुआ है। ठीक है। फिर मेरा क्या, स्टैटिक स्टैटिक ब्लॉक लोड हुआ है। स्टैटिक ब्लॉक कब लोड होता है, जब क्लास पहली बार यूज होती है मेरी। फिर मेरा इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक कॉल हुआ है। फिर अगेन मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, फिर एन अगेन मेरा इनिट मेथड कॉल हुआ है, फिर मेरा सर्विस मेथड कॉल हुआ है। एक बार इसको स्टॉप करके एक बार दोबारा करके अपन देख लेते हैं। जैसे मैं रिक्वेस्ट हिट करता हूँ यहाँ पर, अब मेरे क्या होगा, दोबारा वो सारी चीजें रिपीट नहीं होगी। अब कौन सा मेथड कॉल होगा, मेरा सर्विस मेथड कॉल होगा। एक बार इसको स्टॉप करके दोबारा चला के देख लेते हैं। रीस्टार्ट किया इसको। ये आई एम कंस्ट्रक्टर इनिट मेथड। जतिन, हेलो। हाँ। ये एट द टाइमर विद लोड ऑन विदाउट लोड ऑन स्टार्टअप एयर कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल हो रहा है इसका। जब मान लो अब मेरी पहली रिक्वेस्ट मैं वहां से प्रोसेस करूंगा, तभी मेरा कंस्ट्रक्टर वाला कॉल होगा मेरे हिसाब से। आई एम स्टैटिक ब्लॉक कंस्ट्रक्टर कॉल्ड इनिट मेथड कॉल। तो ये कौन क्या कर, कैसे क्या कर रहा है।
परमेश, जी सर। ये देखो मेरे अभी ये प्रॉब्लम मैंने पहली बार देखी है, शायद उस दिन भी आई होगी, माइट भी। जैसे सर्वलेट इंजन मेरे स्टार्ट, को तो प्रोग्राम ही नहीं पता ना, आपने लिखा क्या है, करना क्या चाहते हो वो इनका तो। जैसे मैंने क्या किया है, जैसे अपन क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर, क्या कंस्ट्रक्टर बना रखा है, उसके अंदर इनिट मेथड बना रखा है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हाँ, इनिट मेथड अलग से है, कंस्ट्रक्टर है सर्वलेट का। एक इनिट बार दिखाना कैसे है। बिना देखे ही समझ जाया करो बातों से। अब ये क्या है, सर्वलेट मैंने क्या किया, इम्प्लीमेंट किया है, इसमें काफी सारी चीजें की है। दो मेन इंपॉर्टेंट चीज अभी जो है अपने पास है। एक तो अपने कंस्ट्रक्टर बनाया है, कौन सा, नॉन पैरामीटराइज, जिससे ऑब्जेक्ट इसका बनेगा। एक ठीक। इनिट मेथड बनाया है कि ये कब कॉल होता है कब नहीं कॉल होता। अब तक जो अपन ने पढ़ा है वो क्या है, पहली रिक्वेस्ट पे अपना ऑब्जेक्ट बनता है, तो ये वाली कॉल होगी, देन अपना इनिट मेथड कॉल होता है। एक बार ब्लॉक, बाकी अदर ब्लॉक को भूल जाते हैं। ठीक है। अब इसमें इसने क्या किया है, अब ये जब मैंने डिप्लॉय किया है इसको, ये चीज पहली बार फेस किया मैंने, पहली बार ध्यान दिया हुआ है, पता नहीं क्या, आई एम कंस्ट्रक्टर इनिट मेथड कॉल्ड। बट जब अगेन जब रिक्वेस्ट मार रहा हूँ ना, तो अगेन मेरी सारी चीजें ये कॉल हो रही है। और चूंकि मेरा सर्वलेट का ऑब्जेक्ट कभी दोबारा बनता ही नहीं है, या तो ये मेरे हिसाब से सर्वलेट इंजन टेस्ट कर रहा है इसको, नहीं नहीं। ये हो सकता है। अब जैसे मान लो सेकंड रिक्वेस्ट मारते हैं अपन, सेकंड रिक्वेस्ट मारते हैं, तो सेकंड रिक्वेस्ट में अभी कभी भी मेरा सारी चीजें दोबारा कॉल नहीं होगी, सिर्फ सर्विस मेथड सर्विस को सॉल्व करेगा। तो ये ऊपर क्या कर रहा है ये? ये इनिट मेथड को भी कर रहा है ना वापिस, इनिट हाँ, को तो करना ही नहीं चाहिए। या तो सर्वलेट इंजन टेस्ट कर रहा हो, क्या पता। ऐसे कैसे टेस्ट कर रहा है। नहीं टेस्ट करते हैं, क्यों नहीं करते, जब जब रन होती है चीजें, तो वो मेक श्योर करता है सभी सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बना के, माइट भी, फिर वो उसको डिप्लॉय करता हो। इन इनिट मेथड हो गया तो फिर तो बाद में सर्वलेट वाली सर्विस मेथड ही चलेगा ना, इनिट के चलने के बाद तो। तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, ये जो चीज है ना, जो अपना रूल है ना, वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है इस रिक्वेस्ट पे। बट ये जो कॉल हो रहा है ना, ये कॉल, ये क्यों हो रहा है कॉल? इसका तो क्या होता है। अब इसमें ये भी नहीं है कि मान लो, जैसे मान लो कि जब अपन कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी भी सर्वलेट का, तो स्टैटिक इंस्टेंस इनिशियलाइजर इनिशियलाइजर ब्लॉक भी कॉल होता है। हाँ। तो ऊपर कॉल होना चाहिए अगर ऑब्जेक्ट बना है। तो ये आया कहाँ से, ये आई एम कंस्ट्रक्टर और इनिट मेथड कॉल्ड। ये तो उसके अंदर डाल रखा है ना, ये तो लॉग डाल रखा है अपने में, हाँ, आई एम का। लॉग कहाँ पे डाला, लॉग तो अरे अपन ने डाला रूट एक लॉग। सेकंड, वो तो रुको रुको पुराना रुको वाला है रुको, ना। अपना दूसरा प्रोजेक्ट, कल वाला प्रोजेक्ट था ना, वहां से आ रहा है ये। वो दो ये अलग है ऐसे कैसे दोनों। चल सकते हैं क्या। तो दो सर्वर पे चल नहीं सकते रिस्टार्ट करेंगे तो। लेकिन रिक्वेस्ट उस पे मार रहे हो तो फिर भी ये क्रैश सब करना चाहिए ना। उस पे अपने लोड ऑन स्टार्टअप नहीं लगाया था क्या? तो हाँ डिप्लॉय डिप्लॉय होगा लगाया तो तो था। क्या करें? हाँ हाँ लगाया था। क्या? तो इसको हटाना, ये अब हटा देंगे तब नहीं आएगी प्रॉब्लम। अभी इसको रिस्टार्ट करते हैं। सोच स्टॉप कर दें। लॉग में कोई भी अपना कस्टमाइज मैसेज नहीं दिख रहा है, इसको क्लियर कर लेते हैं फॉर टाइम बिंग। अभी अपन जब पहले रिक्वेस्ट मारते हैं, अपनी एप्लीकेशन रन हो रही है, ये वाली अपनी एप्लीकेशन है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट भी ओपन कर देगा जब अपन ये रन होता है। तो प्रोसेस पे जाके प्रोसेस रिक्वेस्ट हो रही है, कहाँ से प्रोसेस हो रही है, ये मेरा वेलकम फाइल लिस्ट है, अभी तक कुछ भी नहीं आया लॉग के अंदर। ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी इंसर्ट नहीं करा एक बार फॉर ए टाइम, मैं बस मेरे को रिक्वेस्ट देखनी है कैसे प्रोसेस हो रही है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनने जाता है ना, तो क्लास लोड होती है। तो क्या होगा, स्टैटिक ब्लॉक कॉल किया इसने, फिर क्या होता है, जब ईच कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होता है, इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक के अपने आप ऐड हो जाता है, उसका कोड ऐड हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट का जो मेरे कंस्ट्रक्टर का कोड कॉल करने से पहले किसका कॉल करेगा, इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक का कोड कॉल करेगा। देन इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन इनिट मेथड मेरा कॉल होगा। ये क्या होगा, जब पहली रिक्वेस्ट आएगी तब की ये बात है। अब सेकंड रिक्वेस्ट जब अपन प्रोसेस करेंगे सर्वर स्टार्ट के बाद में, जब तक सर्वर अपना स्टॉप नहीं हो गया।
अब कौन सा मेथड कॉल होगा? मेरा सर्विस मेथड सिर्फ कॉल होगा। कितनी बार अब रिक्वेस्ट हिट कर दो, ये मेरा सर्विस मेथड मेरा कॉल होगा। अब ये जब पहले रिक्वेस्ट पे बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, मैं चाहता हूँ कि पहले रिक्वेस्ट पे ना बन के पहले ही जब इसको डिप्लॉय करे तभी बन जाए। तब इसका क्या सॉल्यूशन निकाला था अपने? लोड ऑन स्टार्टअप, और लोड ऑन स्टार्टअप नाम की टैग है, उसके अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू अपन दे देंगे। लोड ऑन स्टार्टअप किसकी स्टाइल टैग होगी? हाँ, में से क्या सर? लोड ऑन स्टार्टअप किसकी चाइल्ड टैग होगी? सर्वलेट में किसकी जाएगा ना चाइल्ड शायद। टैग होगी? सर्वलेट की। कंफर्म है? श्योर हो? हाँ। क्या कह रहे हो? अभी तक तो है, क्या कह रहे हो? सर्वलेट में जाएगी। सर्वलेट में, ठीक है। लोड ऑन स्टार्टअप, और यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू पास कर देंगे। जिस ऑर्डर में अपन नंबर पास करेंगे उसी ऑर्डर में इसके ऑब्जेक्ट बनेंगे। अब इसको डिप्लॉय कर लेते हैं दोबारा, स्टार्ट ही कर लेते हैं, वापस दोबारा चलाएंगे वो दिखते होंगे, तो इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं। सर्वलेट वाली क्लास में ब्लॉक को एक बार नीचे रखो ना। क्या कह रहे हो? जो ये अपना सर्वलेट वाला है क्लास, हाँ, उसके अंदर जो इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक है उसको नीचे रखो एक बार सर्विस के, वो सेम कॉल होगा या फिर बाद में कॉल होगा। इंसान से ये इंसान से इंसान ब्लॉक का जो कंसेप्ट है ना, वो किसी भी कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट बनाओ वो हमेशा कॉल होगा, चाहे कहीं भी रख दो, चाहे इसको, इसका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। तो इनिट मेथड के बाद रख दो, चाहे कहीं रख दो, चाहे इसको। वो तो जितनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उतनी बार होगा ना। लास्ट में रखो। ये ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है। या एक बार स्टार्ट कर देते हैं इसको। अब लोग देख लेते हैं एक बार। अब क्या हुआ है, जब लोड ऑन स्टार्टअप से क्या किया इसने, ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ऑब्जेक्ट बनाया है तो क्या होगा, मेरा इंस्टेंस इनिशियलाइजर से ब्लॉक कॉल होगा पहले। और ब्लॉक इंस्टेंस इनिशियलाइजर से ब्लॉक कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट बनने से पहले क्या होती है, मेरी क्लास लोड होती है, तो स्टैटिक ब्लॉक भी है, पहले कॉल करेगा, देन मेरा इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक होगा, देन मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन मेथड मेरा कॉल होगा। अब मैं मेरी रिक्वेस्ट को प्रोसेस को हिट करता हूँ। अब मेरा सर्विस मेथड सर्व होगा। तो ये अप्रोच कब काम आती है? जब मान लो कई बार कई सारी सर्वलेट हो, थाउजेंड ऑफ सर्वलेट हो, और ताकि मैं चाहता हूँ कि रेडी टू रन प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट रन मिले, जब पहली रिक्वेस्ट आए तब वो टाइम ना लगाए अपोने में प्रोडक्ट। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई प्रोजेक्ट्स पे क्या होता है, बहुत एट द सेम टाइम पे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है। अब इसी चीज का अपन क्या करेंगे, रिक्वेस्ट के जो पैरामीटर है उसको रिसीव करेंगे और अपन ब्राउजर पे डिस्प्ले कराएंगे, देन इसको कराएंगे जेडीबीसी के अंदर इंसर्ट। अब अपन आ जाते हैं अपने सर्वलेट पे। सर एक सेकंड, वो लोड ऑन स्टार्टअप वाला दोबारा समझाओ। लोड ऑन स्टार्टअप से क्या होता है ना, बेसिकली जब अपने सर्वलेट का ऑब्जेक्ट कब बनता है, अगर लोड ऑन स्टार्टअप नहीं मेंशन किया हुआ, जब पहली रिक्वेस्ट आएगी तब इसका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है। अब मान लो कई बार क्या होता है, थाउजेंड ऑफ रिक्वेस्ट होती है, एक रिक्वेस्ट पे क्या होता है, मल्टीपल टाइम मान लो कि थाउजेंड ऑफ रिक्वेस्ट आ जाती है। ठीक है। अब मान लो थाउजेंड रिक्वेस्ट पे हर एक पे रिक्वेस्ट मेरी आई है सेम टाइम पे। अब क्या होगा, उनका ऑब्जेक्ट बनाने में क्या लेगा, टाइम लेगा, मेमोरी यूटिलाइजेशन होगा, प्रोसेस तो होगी ना वो सारी चीजें। हेलो। यस सर। मेन मेथड को स्टैटिक क्यों रख रखा है जेवीएम ने? ताकि कॉल हो जाए बिना ऑब्जेक्ट बनाए। हाँ पंकज, यस सर। कि मेन उसका। मेथड को स्टैटिक इसलिए रखा है ताकि ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। ठीक है। हाँ। अब मान लो यही सेम अप्रोच यहाँ मान के चलते कि कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, मतलब 1000 सर्वलेट है,
और एक जार सर्वलेट का ऑब्जेक्ट कब बनेंगे, जब एक जार रिक्वेस्ट एट द सारी सर्वलेट पे हिट होगी, और मान लो एट द सेम टाइम पे हिट हुई है मेरी, तो वो क्या होगी, प्रोसेस टाइम लेगा, क्योंकि मेमोरी यूटिलाइजेशन तो होगा, हर एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा जब। अब ऑब्जेक्ट बनने में क्या लेगा, टाइम लेगा मेरा। तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो रेडी टू रन प्रोडक्ट मिले, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, लोड ऑन स्टार्टअप टैग लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जब अपने प्रोजेक्ट डिप्लॉय करते हैं ना, उसी टाइम इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, पहली रिक्वेस्ट पे ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्लियर इतना? यस सर। ठीक है। अब कई बार क्या होता है ना, ये ऑर्डर भी मैटर करता है, 1 से लेकर 10 तक ऑर्डर रहता है, कि कई बार क्या होता है, एक सर्वलेट दूसरी सर्वलेट में काम आ रही होती है, तो उस हिसाब से उनका ऑर्डर मेंटेन करते हैं। ये चीज अपन जब स्प्रिंग वगैरह पढ़ते हैं ना, तब ज्यादा मैटर करती है, क्या उस इस ऑर्डर में उसके ऑब्जेक्ट बनने चाहिए। जैसे अभी एक हम और सर्वलेट बनाए और ये ट्राई करते हैं ना, हम्म। ऑर्डर वाला। हम्म। एक सर्वलेट और बना लो ना, एक दो। क्लास सर्वलेट ही बना लेते हैं डायरेक्ट, HTTP सर्वलेट से बना ले, जेनिक सर्वलेट से बनाते हैं। जेनिक सेकंड, सही है ना? सेकंड अप्रोच जो आती है मेरी, कौन सी आती है, जेनिक सर्वलेट, सेकंड सर्वलेट। अब ये क्या होता है, मेरी इस क्लास होती है, और किस टाइप की क्लास होती है परमेश, क्या? जो जेनिक सर्वलेट होती है मेरी, किस टाइप की क्लास होती है, ऐसी अब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना? उसके अंदर कौन सा मेथड एब्स्ट्रैक्ट मिलता है अपने को, कौन सा मेथड अब्स्ट्रैक्ट मिलता है? सर्विस। वो तो होगा ही, सर्वलेट है तो कंपलसरी है। नहीं मैं कह रहा हूँ सब्स्ट्रैक्ट मेथड, कौन से एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे इसके अंदर, मतलब वो पांचों ही नाम? पांचों से एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे। नहीं नहीं। हाँ, तो कौन कौन से मेथड होते हैं जिनको ओवरराइड कंपलसरी है, वही तो। कौन से, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, किसमें, अगर मानो सर्वलेट इंटरफेस के अंदर 5 एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, हाँ, तो पांचों में से जेनिक सर्वलेट के अंदर कितने एब्स्ट्रैक्ट मिलेंगे, कितनों की बॉडी मिलेगी, तीन की। 3 की। हाँ। एक बार दोबारा सोच लो थोड़ा सा, हाँ, सोच लिया। श्योर हो, लॉक कर दिया हाँ। जाए। हाँ। 1 सेकंड, हेलो, किया नहीं 3 दिन में। हाँ, हेलो, हाँ सर। क्या क्वेश्चन था, मैं भूल गया यार, बताओ। अब बताओ, माई अब्स्ट्रैक्ट जेनिक, मेथड, हाँ अब्स्ट्रैक्ट मेथड। कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं जेनिक सर्वलेट के अंदर, हाँ, मैं तीन बता रहा हूँ। एक्सटेंड, एक तो होता है आई थिंक। आई थिंक से काम नहीं चलेगा ना, ये तो मेरा मल्टीपल टाइम बताया हुआ है, छोटी सी चीज है इम्प्लीमेंटेड मेथड। ये अब स्प्रिंग वगैरह पढ़ रहे हैं तो ये तो चीजें भूल गए ना, सर्वलेट को तो काफी टाइम हो गया। ये रिपीट करोगे कैसे भूल जाओगे, आज एक बार पढ़ ली, 5 दिन बाद पढ़ ली, फिर 15 दिन बाद पढ़ ली, कैसे भूल या जाओगे। आगे से ध्यान रखूंगा, सॉरी सर। हम्म। गलती हो गई। अब अपन चलते हैं इसमें, रिक्वेस्ट, अपन 2 सर्वलेट बना रहे थे, तो यहाँ पर जो सारी सेम चीजें अपन क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, और थोड़े सर्वलेट के भी नाम दे देते हैं, ताकि कर लिए रही चीजें। ये जो मैंने लॉग लिखा है ना, तो ये कई बार लॉग को एनालाइज करना पड़ता है, तो उस पर्पज से मैंने दिया है कि कई बार सर्च करना पड़ता है लॉग के अंदर, तो इस ये अप्रोच अपन फॉलो करते हैं जब डीबग करते हैं कई बार, और क्योंकि लिनक्स पे क्या होता है, डीबग होता नहीं है, डीबग तो अपना यहाँ तक ही चलेगा। ठीक है, इसको डीबग मोड में चलाया हुआ है क्या अपना? नहीं, मैंने तो कभी नहीं ट्राई किया। ठीक है, चलो ट्राई कर लेते हैं, तो इसको डीबग मोड में चला के ट्राई कर लेंगे। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ उठा के एक बार पटक रहा हूँ उसके अंदर, फिर अपन चेंज कर लेंगे। यहाँ पर है सर्विस मेथड, एक अपना है इनिट मेथड, इनिट मेथड से कुछ लेना देना नहीं है, अपना कंस्ट्रक्टर से लेना देना। इसमें तो एक ही है ना, बस सर्विस मेथड ही।
है तो सर्विस मेथड देखना है ना अपने, वो ऑब्जेक्ट किस किस का कैसे बनता है, वो लोड ऑन स्टार्टअप देखना है। तो बना ही लेते हैं, स्टैटिक ब्लॉक बना लेते हैं। स्टैटिक ब्लॉक में यहाँ पे मैंने ग्रुप लॉग, अब इसमें कौन सा सेकंड सर्वलेट के अंदर है, स्टैटिक ब्लॉक, एक इंसान से इनिशियलाइजर ब्लॉक बना लेते हैं। सेव किया, और ग्रुप सेकंड सर्वलेट इंसान से इनिशियलाइजर ब्लॉक इंस्टेंस, इनिशियलाइजर ब्लॉक, एक अपन कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ठीक है, ये पास कर दिया मैंने। अब मेरे को ये क्वेश्चन है, प्रमेश है, जैसे इसमें तो मैंने पब्लिक बना लिया था, अब इसको अगर मैं पब्लिक नहीं डिक्लेयर करूं तो क्या दिक्कत होगी मेरे को, किस चीज को? कंस्ट्रक्टर को? पब्लिक नहीं करोगे तो क्या दिक्कत होगी? जब तक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था तब तक तो कोई बात नहीं, हाँ, क्योंकि तब तो ये क्या कर देता, जो इस क्लास का एक्सेस मॉडिफायर है वो ऐड ऑन कर देता होगा। अब मैंने कस्टमाइज कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर दिया, अब इस केस में क्या होगा? इसको एक बार कॉन्फ़िगर करते हैं। मतलब आई थिंक ये तो प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए ना। देखते हैं। सर्वलेट, सर्वलेट का नाम अपने दे दिया, सर्वलेट नेम S2, और सर्वलेट क्लास, सर्वलेट क्लास होम डॉट ग्रुप डॉट, क्या नाम है मेरा, और सेकंड सर्वलेट। ठीक है, अब इसके सर्वलेट की मैपिंग कर लेते हैं। सर्वलेट की मैपिंग, और S2 को मैप कर देते हैं। अगर विदाउट मैपिंग पड़ा रहता तो कोई दिक्कत देगा परमेश? विदाउट मैपिंग यूआरएल पैटर्न कहाँ से आएगा अपने पास? नहीं, यूआरएल विदाउट मैपिंग अपना अभी अभी अब वो ऑब्जेक्टिव क्या है, लोड ऑन स्टार्टअप ही तो देखना है। हाँ, ठीक है, वही मैंने ऑब्जेक्टिव है। और लोड ऑन स्टार्टअप का लेट्स ऑर्डर में ऑर्डर दे देते हैं यहाँ पे, तो लोड ऑन स्टार्टअप अपन दे देते हैं यहाँ पे, वहाँ कहाँ दे रहे हो? यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे दे देते हैं 2। ठीक है, सबसे पहली बात तो उसका अगर एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक नहीं कर सका तो वो देख लें। ठीक है, इसको रीडिप्लॉय करते हैं अपन, रन ऑन सर्वर। कंसोल पे चलते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं ये, माइट भी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन, ये कैसा है? Right. एक बार चेक कर लेते हैं, क्या ये मेरी सर्वलेट है? home dot group dot
इसी था ना। हम्म, com.gru.abc. second अच्छा ठीक है, लो, सही पढ़ रहे हैं, ABC डॉट सेकेंड सर्वलेट, और नाम मैं रिप्लेस ही मार देता हूँ, सेव किया इसे। एक्जामल में है तो हमेशा रिडिप्लॉय करना पड़ेगा, एक्जामल में चेंज है तो कुछ। क्या नाम है, प्रोसेस, हाँ चलो एक बार रहने देते हैं, इसी पे आते हैं वहीं फिर। से जाओ ना। अभी भी इसको समस्या हुई, int लोड ऑन स्टार्टअप, गेट कंस्ट्रक्टर, क्या बता रहा है, क्या कहना चाहता है, किसको नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं मिल रहा। हाँ प्रमेश, हाँ जतिन बताओ। हाँ सर, इस स्टेटमेंट का क्या तात्पर्य है। ये तो इनिट मेथड का बोल रहा है ना। एक से, चलो हेलो। मैं क्लास के बाद कॉल करूँ, सो मैं वो समथिंग करूँगा। इनिट मेथड का नहीं है, बोल तो यही रहा है। ये इनिट मेथड बदला बोल रहा है क्या। ये क्या बोल रहा है फिर, देखो आप ही। हम्म, सेकंड सर्वलेट, नो सच मेथड एक्सेप्शन। ये स्प्रिंग में भी दिक्कत आती है, स्प्रिंग में इनिट ही बोलते हैं, अगर अपन को कंस्ट्रक्टर नहीं मिल रहा होता तो उसको, नहीं। मतलब एक तरीके से इनिशियलाइज टर्मिनोलॉजी होगी ना। अब इसको जैसे मान डाल लेते हैं, लेट्स सपोज नो सच मेथड एक्सेप्शन आ रही है, तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये जहां तक मेरा ख्याल है। स्प्रिंग में तो यही होता है, कंस्ट्रक्टर को इनिट ही बोलते हैं। हम्म, ये होगा, हाँ हाँ, यही होगा, इनिट यही होगा। इनिट मेथड तो नहीं है ना ये। हाँ नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग में तो यही बोलते हैं ना, कंस्ट्रक्टर। क्या कह रहा है, लेक्स ऑफ डिफॉल्ट नॉन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अब क्या करना पड़ेगा मेरे को, पब्लिक डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है, क्यों पब्लिक के क्या होता है, अभी क्लास से बाहर, पैकेज से बाहर जाके एक्सेस हो रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट बन रहा है इसका, तो आउट ऑफ द स्कोप बन रहा है इसके, इसी सेम पैकेज में नहीं बन रहा, कोई और बना रहा है, कौन बना रहा है, वेब कंटेनर बना रहा है, तो इसको पब्लिक चाहिए, नहीं अदरवाइज इसको मिलेगा नहीं, तो वो क्या दे देगा, मेरा एरर दे देगा। ठीक है, पब्लिक बना दिया, जावा फाइल में चेंज है, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप ले लेगा ये। ठीक है, वैसे अगर अपन पूरा प्रोजेक्ट की बिल्ड बना के डालते तो अपने को खुद दोबारा कंपाइल है और कंपाइल करना पड़ेगा अपने को पूरा प्रोजेक्ट। अब अपन देखते हैं, पहले प्रोसेस बनी है, आई एम स्टैटिक ब्लॉक, प्रोसेस का है, फिर सेकंड सर्वलेट आए हैं, एक बार चेंज करके भी देख लेते हैं, क्या पता ऊपर नीचे का फर्क हो या फिर नंबरिंग का फर्क हो। तो अपन चलते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको कर देते हैं 3 बार, तो रिस्टार्ट करते हैं इसको। कंसोल पे गए, तो क्या है मेरा ऑर्डर का प्रोसेस। पता है? हाँ
तो जिसका ऑर्डर मान लो कि 1 से होगा तो 1 वाली पहले कॉल होगी, 2 वाली फिर बाद में होगी, 3 वाली फिर बाद में होगी। अब क्या मैं जैसे मान लो कि मैं चाहता हूँ कि एक और चीज नहीं करते हैं इसमें, मैंने कभी किया हुआ नहीं है, क्या अपन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल करा सकते हैं इसका सर्वलेट का? हम्म। हाँ रमेश। तो ये कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस कर दी क्या इसने? अरे परमेश। एक सेकंड सर, कॉल आएगा। ठीक है, क्या पूछ रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लो कि अगर मैं मान लो कि आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बना दिए, तो क्या मैं सर्वलेट का ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर से बना सकता हूँ? नहीं। देख लेते हैं। स्प्रिंग में तो नहीं, कैन भी इसमें तो करिए। फिर वही बोलेगा ना जो अभी अपना इनिट मेथड वाला एरर आया देख था। लेते हैं यार। कैन वी क्रिएट सर्वलेट ऑब्जेक्ट विद आर्ग्स कंस्ट्रक्टर, इसमें तो नहीं होगा, स्प्रिंग में तो कर सकते हैं अपन। स्प्रिंग में डिपेंडेंसी इंजेक्शन DI। It does by invoking the non-arc constructor in the servlet, ensure the unit service and destroy specification requirement according to the Java servlet specification. Servlet class must have property known as constructor. This is because the constructor does not support invoking the parameterized constructor dependency injection. If you need to pass the data to the servlet, you need to rely on the parameterizer. If you need to pass the data to the servlet, you need to rely on the parameterized constructor instead of use init method. Configure the servlet instance is often done by using servlet config से अपन पास कर सकते हैं कुछ चीजें for advanced scenario. You can use dependency section framework like thing and which can be managed the servlet dependency in the controlled way. ठीक है, कोई बात नहीं, निराशा आग लगी है। आप भी अपने एक और चीज पे डिस्कस कर रहे थे, क्या नाम बता रहे थे अपन, एक और कुछ और का कुछ और डिस्कस कर रहे थे ना अपन, वो करके देखना चाह रहे थे। नहीं, यही तो था। नहीं एक और चीज थी यार। वो तो हमने इसमें सर्वलेट मैपिंग नहीं की थी ना, सेकंड सर्वलेट में। अच्छा अच्छा, एक और चीज थी यार अपन ने बाद में करने के लिए क्या थी। चलो रिकॉर्डिंग देख लेना। इतना क्लियर है अपना। हाँ। अब अपन आता है इसको, डेटा को रिक्वेस्ट को रिसीव करते हैं और डेटा प्रोसेस करते हैं वहां पर। तो सबसे पहले आ जाता है प्रोसेस सर्वलेट पे। तो प्रोसेस सर्वलेट पे आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, रेस्पॉन्स का कंटेंट टाइप सेट कर देते हैं। रेस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट या एचटीएमएल, टेक्स्ट या एचटीएमएल। ठीक है। अब रेस्पॉन्स को क्या करते हैं, डेट पैरामीटर करते हैं। रिक्वेस्ट, ठीक है, जो ऑटोमेटिक कंपाइल हो रहा है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। अगर मान लो सम टाइम क्या होता है, क्लाइंट के पास फ्रंट एंड नहीं होता, सिर्फ रिक्वेस्ट होती है, उसके पैरामीटर अगर नेम गेट करने हो मेरे को, तो यहाँ पे एनुमरेशन का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा मेरे को। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले उनके नेम रीड करके फिर मैं उसको प्रोसेस कर सकता हूँ। तो एनुमरेशन ऑफ द स्ट्रिंग मिलता है। एनुमरेशन भी मेरा एक इटरेटर है, हाँ। और आई थिंक सबसे पहले आया होगा, राइट? सबसे पहला इटरेटर यही तो होगा ना? हाँ हाँ, उसके बाद वो इटरेटर आया, उसके बाद लिस्ट इटरेटर आया। सच्ची बात है? या श्योर। 100% श्योर हो? या इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है।
हैज मोर एलिमेंट। इसमें ये दो ही मेथड है, एक तो हैज मोर एलिमेंट, हैज नेक्स्ट एलिमेंट वाले। फिर इससे डेटा रिट्राइव कर सकते हैं ओनली, इसीलिए फिर नई चीजें लानी पड़ी जो इटरेटर आया। ठीक है। अब अपने जैसे मान लो कि प्रिंट राइटर आउट, क्योंकि मेरे को वहाँ पे दिखाना है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, रेस्पॉन्स किस इसकी वो है, फैक्ट्री है, रेस्पॉन्स डॉट हाँ, गेट, गेट 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 गेट। राइट। अब आउट डॉट, तो डॉट प्रिंट, प्रिंट में क्या कर देते हैं, एन डॉट हैज एलिमेंट, हैज मोर एलिमेंट, या फिर नेक्स्ट एलिमेंट वन, और लाइन ब्रेक प्रिंट करवा देते हैं यहाँ पे। अब सर्वलेट में क्या होता है, जावा के अंदर एचटीएमएल चलती है, और जेएसपी के अंदर, एचटीएमएल के अंदर जावा चलती है। ठीक है, अपने शायद एक्सएमएल के अंदर चेंज नहीं है, तो वी कैन डायरेक्टली अपन चला के देख सकते हैं। अपना प्रोजेक्ट आई थिंक रन हो रहा होगा, कहाँ पे है, चल रहा है माई सेकेंड वेब प्रोजेक्ट, ये ठीक है। अब यहाँ से अपन पैरामीटर भेजते हैं, j@gmail.com। ठीक है, इवन में n1 आ गया, इवन आ गया, अब मेरे पैरामीटर के नेम पता लगे तो मैं गेट कर सकता हूँ। हम्म। ठीक है, तो ठीक है, अब इस कोड का शायद कोई महत्व नहीं रह जाता, तो इसको कर देते हैं कमेंट। स्ट्रिंग नेम किया, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, गेट पैरामीटर, और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, n1 और e1 में मैं यूज कर दूँ। स्ट्रिंग, हाँ, वो एक अपन डीबग के साथ कर रहे थे ना इसको। हाँ ये बता रहा था, सही याद आ गया ना। हाँ, मेरे पास तो काम ज्यादा रहता है, तुम्हारे पास क्या रहता है, ईमेल है ना, तभी तो ईमेल याद आ गया। कहाँ रहता है दिमाग। दिमाग यही तो है, तभी तो याद आया, वरना मेरे को क्या बता। ये तो पहले याद होना चाहिए था। मैं अभी जस्ट मेरे कि यहाँ कुछ ट्राई कर रहे थे तो वापस रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी सच में। है, मैं रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी वापस। अच्छा 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 अच्छा, धीरे धीरे ये सोच रहा था क्या। नहीं नहीं, वो तो इसमें तो क्या, आप इनुमरेशन चला दिए, हाँ एलिमेंट आ गए, और अब पैरामीटर गेट करके इनको कुछ प्रिंट नहीं करवा रहे हो। है, अगली बार पूछू ना इसमें। ये क्या? अप्रोच अप्रोच पता होनी चाहिए। अप्रोच डेवलपमेंट में क्या होता है ना, अप्रोच जरूरी है। अपन क्या अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, अगर मान लो कि अपने पास फ्रंट एंड नहीं है, और front हाँ end से सिर्फ रिक्वेस्ट आ सकती है, ठीक, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं अपन, तो किस किस नेम से पैरामीटर आ रहे हैं वो देखने हैं अपने को। हाँ तो हाँ। वो अपन इस तरीके से अपन देख सकते हैं। और प्रिंट, और यहाँ पे ईमेल अपन दिखा देंगे। ठीक है, अब अपन चलाते हैं इसको, चल जाएगा अपना, डायरेक्ट ही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको रीसबमिट नहीं करते हैं, तो यहाँ से मेरा जय ईमेल जो मैंने डाली वहां से आ गई। ठीक है, यहाँ से जब रिफ्रेश मारते हैं तो यहाँ से रीसबमिट नहीं होता, अगर यहाँ से होता है, अगर मतलब यहाँ से इंट मारेंगे तो दोबारा मेरा सबमिट होगा फॉर्म, पूरी फ्रेश रिक्वेस्ट बनेगी। ठीक है, नेम आ गया, ईमेल आ गया, क्लियर है इतना। अब
इसी चीज को डिबग मोड में चला के देखते हैं। लेट्स सपोज मैं सबसे पहले ठोक देता हूँ मेरा जो डिबग है, डिबग पॉइंट है। अब इसमें ये भी डाउट है कि मतलब स्टैटिक ब्लॉक में डिबग पॉइंट पे काम करेगा या नहीं करेगा। तो एक बार लगा लेते हैं शुरू में सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक के अंदर। ठीक है, इन द स्टैटिक ब्लॉक स्टैटिक ब्लॉक ठीक है, इसमें डिबग पॉइंट लगा दिया और ये मेरा कोड होगा। प्रोसेस का ऑब्जेक्ट बनेगा उसके बाद। तो एक बार मूव कर लेते हैं, एक बार सेकंड सर्वलेट का नहीं बनाते हैं, अपन ऑब्जेक्ट लोड ऑन स्टार्टअप है, इसी प्रोसेस का रखते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, ये मेरा पहले उसी का बनेगा, तो नंबरिंग को मैंने रखेगी नहीं राइट। ठीक है, प्रोसेस में काम कर रहे हैं अपने। सबसे पहले यूनिट मेथड के ना डिबग पॉइंट लगाया है। अब इसको डिबग करके देखते हैं। स्टैटिक ब्लॉक पे डिबग पॉइंट लगाया है, तो डिबग क्या मेरा ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। सर्वर पे चलते हैं। आ गया। अब ये क्लास कौन लोड कर रहा है, जेवीएम कर रहा है। ये तो पता नहीं, कभी ट्राई नहीं किया ना, दीपक तो पढ़ा ही नहीं। नहीं डिबग नहीं पढ़ा, हम क्लास लोडिंग का जो अपन कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। तो क्लास लोडिंग अभी यहाँ पे कौन कर रहा है, वहां पे तो जेवीएम कर रहा था कोर के अंदर, तो यहाँ पे कौन कर रहा है किसको? क्लास को लोड। मान लो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनना है तो क्लास लोड होती है पहले हाँ हाँ, वो तो सब। एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पर कौन लोड कर रहा है, जेवीएम ही तो कर रहा है, और तो कौन करेगा? सर्वर बंद हो जाएगा। इसमें ड्यूरेशन दे रखा है 45 सेकंड का, ड्यूरेशन अपने को बढ़ाना पड़ेगा। इसी चीजों के साथ जब अपन करते हैं ना, तो जब इसको रेस्पॉन्स नहीं मिला, पूरी सर्वर पूरी एप्लीकेशन अप नहीं हुई, तो एनकाउंटर कर देगा 45 सेकंड में। ठीक है, तो वो टाइम अपने को बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी कौन कर रहा है, ये जो वेब कंटेनर होता है ना, वेब कंटेनर इस काम को कर रहा है, क्लास को लोड कर रहा है, वेब कंटेनर ही सब कुछ काम संभाल रहा है यहाँ पे। वेब कंटेनर के अंदर जेवीएम हो सकता है, ठीक है, बट इनिशियली क्या वेब कंटेनर का काम है ये। तो वेब कंटेनर इसको लोड करेगा, तो लोड करते ही अपन ने क्या लगा रखा है, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर डिबग पॉइंट लगा रखा है, तो वहां के रुक के जाएगा। अब थोड़ा सा टाइमिंग वाला देख लेते हैं, इश्यू बढ़ता है तो यहाँ पे इसके पैनल से टाइमिंग बढ़ा देते हैं, ताकि अपना ब्रेक ना हो चीजें। टाइम आउट, ठीक है, स्टार्ट एंड स्टॉप को 45,000 कर देगा, 750 मिनट कर सकते हैं। तो ये तो कुछ ज्यादा ही हो हम्म, ये तो ज्यादा ही कर दिया। कोई बात नहीं, घर की बात है। एक बार रिस्टार्ट करते हैं इसका। यहाँ के रुक गई मेरी। तो अब इसको लाइन बाय लाइन चला के देखते हैं। तो F6 से चलेगा, कईयों में एफ अगर मेरी वर्च जो फंक्शन की एनेबल की हुई है, जो भी XYZ जिसे अपन बोलते हैं, तो FN के साथ काम करेगा, अदरवाइज मेरा ऐसे काम करेगा। इसके बाद जाएगा मेरा, तो इसके बाद जाएगा मेरा इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक में। तो वन बाय वन रन कराते हैं। F6 यहाँ से गया, F6 गया, F6 F7 से मेरे हिसाब से बाहर आ सकते हैं।
F7 बहुत अंदर चला गया। मल्टीपल डिबग पॉइंट लगाते हैं F8 से। प्रोसेसर देख देना अपनी। तो एक डिबग पॉइंट यहाँ पे लगाते हैं इन द टू द इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक। F8 से डायरेक्ट पास करवा लेंगे, वो कोड के अंदर नहीं जाएगा। आई एम इनटू द इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक। एक डिबग पॉइंट मैंने यहाँ पे लगा लिया। एक मेरा इंट मेथड के अंदर लगा लेते हैं, इनटू द इनिट मेथड। इनटू द इनिट मेथड। ठीक है, सेव कर रहे हैं, डिकम्पाइल करेगा ये। एक बार सर्वर स्टॉप कर देते हैं। डीबग मोड में चला रखा तो दिक्कत देगा ये। प्रोसेस को स्लो डाउन करेंगे। ठीक है, अभी क्या कर देते हैं, इसको रिस्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर भी मैं क्या लगा देता हूँ, डीबग पॉइंट लगा देता हूँ। और सर्विस मेथड के अंदर जब मैं आऊंगा तो मल्टीपल पॉइंट है, तो मेरे को लगाने की इतनी जरूरत है नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ मेरे प्रिंट राइटर के अंदर लगा देता हूँ रन एज डीबग में। अब मैं क्या करूंगा, F8 से डायरेक्ट नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे चला जाऊंगा। नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे आएगा इस इनिशियलाइजर ब्लॉक के अंदर। ठीक है, कंसोल में अपन देख सकते हैं। ठीक है, इतना तो पता है ये प्रिंट होगा ही होगा। अब नेक्स्ट हाँ कहाँ पे आ जाएगा, मेरा इनिट के अंदर आ जाएगा, जहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है। अब नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट से अब कहाँ पे आ जाएगा मेरा, आई थिंक सर्विस मेथड के अंदर आके रुक जाना चाहिए। कहाँ है, अब सर्विस मेथड में तो तब आएगा जब रिक्वेस्ट आएगी। अभी तक तो सर्विस मेथड में रिक्वेस्ट भेजी नहीं है अपन ने, तो रिक्वेस्ट भेज देते हैं वहां से। ठीक है, तो मैं रीसबमिट यहाँ से कर लेता हूँ। यहाँ से करेंगे तो मेरे को दोबारा फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम रिक्वेस्ट रीसबमिट होती है, तो यहाँ पे आके ये रुक गया। ठीक है, अब रिक्वेस्ट में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा, वो अपन सारी चीजें देख सकते हैं। ये जो इधर पैनल दिख रहा है ना, ये रहा। अब मतलब कई बार क्या होता है, जब पूरा कोड राइट नहीं करने बैठते डायरेक्ट अपन, यहाँ से एक एक चीज को डिबग, एक एक चीज देखते हैं किस किस चीज के अंदर क्या क्या है। उस हिसाब से फिर अपन अपना अपना काम करते हैं। रेस्पॉन्स रिक्वेस्ट में क्या है, रिक्वेस्ट के अंदर किसके अंदर क्या है, तो वो सारी चीज अपन देखते हैं। लेट्स सपोज इसके अंदर देखना हो कुछ क्या क्या है। पार्ट्स, पैरामीटर पास्ट, पैरामीटर मैप फॉल्ट्स मिल रहा है मेरे को। ठीक है, रिमोट एड्रेस भी अपन देख सकते हैं, रिमोट एड्रेस भी देख सकते हैं। रिक्वेस्ट डिस्पैचर, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। रेस्पॉन्स रिक्वेस्ट के पैरामीटर कहाँ दिखेंगे यार, पैरामीटर गेट करने हैं हम। कौन से था पैरामीटर, तो सही, क्या कर रहा है, पैरामीटर्स नाम से था तो सही। पैरामीटर नाम से कहाँ था, ऊपर पार्ट्स पैरामीटर पास, हाँ। पैरामीटर नोट के अंदर की वैल्यू को पैरामीटर नहीं मिलेगा क्या। जैसे ये मेरी रिक्वेस्ट है, कैसी रिक्वेस्ट ये, हाँ रिक्वेस्ट है। इसके अंदर मेरे को मैपिंग डेटा देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट होस्ट, स्टैंडर्ड होस्ट, मैच पाथ इन्फो, और रिक्वेस्ट पाथ, रैपर, रिक्वेस्ट, फिल्टर चेन। ट्राई करके देखना है काम मिलता है। मैं पहली बार ही मेरे दिमाग में आया ये ऐसा करने का। तो देखना इसके इसके अंदर क्या
एक तरीके से जेसन ही होता है ये, जेसन के अंदर कहाँ मिलेंगे एक्चुअल में, वो पैरामीटर कहाँ से निकाल के लेके आते हैं, गेट पैरामीटर जब कॉल होता है, कॉल कहाँ से करा के लेके आता है, इसमें सर्चिंग आती है कोई, लेट्स में सर्च करना होगा, कंट्रोल लग पाता है। ये टेक्सचर फॉर्म में एक्सपोर्ट हो जाता है क्या? कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्लिप्स के समझ से बाहर। कॉपी वेरिएबल, कॉपी चेंज शो डिटेल, ये एक्सपोर्ट कैसे होगा ना? इलेक्ट्रॉन, कॉपी वेरिएबल, फाइंड का भी था, N1 है ना? N1 और E1। पैरामीटर में कहाँ से मिले? N1 और N2 तो की वैल्यू के अंदर पेड़ के अंदर होंगे, फिर उसके अंदर भागे में किसी किसी चाइल्ड वेरिएबल में मिलेंगे। अगर मान लो कि ये ट्राई करना, ये हैंग हो गया है, चलो ये भी एक बार दोबारा कर लेते हैं सर। ब्रेक पॉइंट अनेबल डिसेबल कहाँ से कर सकते हैं? यहाँ से कर सकते हैं। मैं प्रोसेस एक बार बंद कर हाँ, देता यहाँ से हो जाएगा। हूँ, एक बार प्रोसेस बंद कर देते हैं पहले। सबसे पहले तो सर्वर को बंद कर देते हैं। तो अपन रखते हैं सर्विस मेथड वाला, रखते हैं इनिट के अंदर, हो गया इनिट वाला हटा देते हैं, ठीक है। और ये हटा देते हैं, कमेंट हो जाएगा, हटेगा नहीं, मतलब इस ये ब्रेक पॉइंट पे आके फ्लो अपना रुकेगा नहीं। कंसोल पे चलते, कंसोल में स्टॉप करते हैं इसको। नीचे स्विच होते क्या? नीचे तो इसको पकड़ के लेके आ जाओ ना। कोशिश ही बंद कर दी। घूमते रहेगा कहीं। वही सब ज्यादा ही लोड दे दिया किसको। लेट्स फॉर डिबग करते हैं। रिक्वेस्ट भेजते हैं वहां से, कंटिन्यू किया, प्लेन ट्रैक्टर के अंदर आया, ठीक है। अब अपने को क्या मेन काम क्या है, रिक्वेस्ट के वेरिएबल को एक्सपोर्ट करना, ठीक है। जावा डीकंपाइलर इंस्टॉल कर रखा है तुम लोगों ने?
नहीं तो एक दिन हम कर रहे थे जतिन वाले लैपटॉप में, हुआ तो नहीं था। हो जाता है, वो शुरू में आता नहीं है, फिर वो मतलब इक्लिप्स को रिस्टार्ट करते हैं, विंडो को रिस्टार्ट करते हैं, तब आता है वो। नखरे करता है शुरू में। अच्छा, अच्छा। ये छोड़ इसको यार, एक बार डायरेक्ट डिपिंग कर सकते हैं ना मे बी। जैसे अपने पास रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट का ये बस ये है। ऑब्जेक्ट का एड्रेस दिखा रहा हूँ तो मेरे को निकालना है इसका डेटा। रील देख रहे हो क्या? नहीं नहीं। हाँ तो ये स्नैप, ये ट्राई करना है इसकी वेरिएबल को कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये सारी चीजें मैं मेरे पहली बार ही दिमाग में आई, तो ठीक है, एक बार ट्राई कर देंगे। ये कोड भेज दो क्या? कोड भेज दूंगा मैं। ठीक है पंकज, ये एक और डाउट था। हाँ बताओ। थ्रेड में। थ्रेड में, थ्रेड का अपन बाद में सुलझाएंगे, एक बार टॉपिक है, ठीक है। सेपरेट क्लास रखेंगे कोर्जावा की 7 बजे के अराउंड। कब से? फ्रॉम टुमारो या फिर डे आफ्टर टुमारो। ओके ओके। चलो आप ये कोड भेज देना। ठीक है लो, ओके। कोड में होस्ट करके भेज देता हूँ। ये कुछ ज्यादा ही बुरा मान गया यार ये तो। इस इक्लिप्स को क्लोज कर दो ना, एक बार वापस ओपन कर लेना हो तो क्या। अपन वैसे वेयर फाइल बना के डिप्लॉय करें क्या? एक बार वैसे ट्राई करते हैं। हाँ वेब लॉजिक पे कर सकते हैं, वेब से पे कर सकते हैं, और इसका एक खुद का कंसोल होता है, वहां पे डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे टॉमकैट इंस्टॉल करते हैं ना। अभी मेरे हाँ। पास शायद पुराना पड़ा है तो इंस्टॉल नहीं किया हुआ, तो इसमें एक टॉमकैट स्टार्ट करके अपन लोकल होस्ट समथिंग समथिंग ये 8080 पे रन होता है बाय डिफॉल्ट है, तो वहां से कर सकते हैं। नहीं, अपन खुद बनाते हैं ना वेयर फाइल। बना सकते हैं। हाँ, वैसे एक बार ट्राई करते हैं, मैं कर रहा था, हुआ नहीं था। कल करेंगे। अभी क्या कर रहा था मैं, ये कोड भेज रहे थे। कोड भेज रहा था, कोड में भेजूंगा गिटहब के थ्रू। श्योर। रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्या मेरे को? माय सेकंड वर्क स्पेस स्टार्ट।
हेलो, कहाँ गए सर जी? यही हूँ मैं तो। क्या फिर कहाँ अटक गए? अरे वो इक्लिप्स रिस्टार्ट नहीं हो रहा, उसको फुल प्रोजेक्ट की लोकेशन देके एक्सपोर्ट कर रहा था। माई सेकंड प्रोजेक्ट था ना, या CMD। वैसे करो, नहीं तो स्काइप वगैरह या ग्रुप में डायरेक्ट ही भेज दो ना। नहीं यार, ऐसे मजा नहीं आता। नहीं, वैसे इजी रहेगा। वाले की इंफॉर्मेशन कॉपी पेस्ट मार देते हैं लोड चीटिंग फाइल में। ठीक है। फाइल का नाम सही है क्या? हाँ, डॉट जेट इग्नोर, जेट इग्नोर। सही है, सही है। करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मेरे को री ऐड करना हो कि एक बार ऐड हो गई है,
Type to be add file into JIT repository because I have modified my JIT. Ignore. Just modify JIT ignore, remove from the file tracking. Cache the file JIT-rem. Yes. सारी स्टार्ट हो जाएगा जिट स्टेटस ठीक है अनप्लग्ड यहाँ पे क्या चला था जिट स्टेटस चलाया था नो कमिट येट ठीक है जिट में जिट ऐड कर देते हैं और ठीक है जिट स्टेटस देखते हैं तो न्यू फाइल ये हो गई है बस बाकी फाइल ऐड नहीं की है जिट कमिट हाइफन एम फर्स्ट ठीक है मल्टीलाइन कमेंट ठीक है जिट रिमोट अब रिमोट रेपोजिटरी सेट करनी है ठीक है तो एक रिमोट रेपोजिटरी बनाते हैं चैट जीपीटी गूगल github.com क्या हुआ एक बार ऐड नहीं करते हैं उन्होंने कर दिया कुछ भी ऐड नहीं करते हैं क्रिएट कर दिया अब यहाँ पे वहाँ पे ब्रांच क्या बनी है वो देखते हैं जिट ब्रांच मास्टर ब्रांच कैन भी रीनेम ब्रांच क्योंकि यहाँ पे मैन बनेगी तो कैन भी रीनेम ब्रांच locally get checkout checkout feature branch and branch new branch में ठीक है मेन चिट ब्रांच वो मेन हो गई अब रिमोट सेट रिमोट रिपोजिटरी आपने ये तो बड़ी ठीक ही मेरी जैकेट पड़ी है जैकेट में देखना बात हाँ, नीचे सीढ़ियों में चेयर्स पड़ी है और रख जाओगे ऊपर बीच वाली सीढ़ियों में जिट रिमोट ऐड करते हैं क्लास में
एक सेकंड रुको यार, क्या कह रहा है ये? जिट रिमोट हाइफन वी, जिट रिमोट हाइफन वी कौन सी ब्रांच दी इसने? एट नेम सेट यूआरएल, तो जिट, ये नेम के ब्रांच का नेम है क्या? मैंने तो कभी ऐसे ट्राई भी नहीं किया। करो तो यार, वहां पे तो आपको टूल थोड़ी मिलेंगे कोई। डायरेक्ट कमेंट पुश कर ही सकते हैं ना। मजा नहीं आता ना उससे। इवन दो अभी जो मैं गया था इक्विजन में, हम्म। वहां पे तो गिटहब यूज ही नहीं लेते वो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, सीएमएस कोई सा भी नहीं है। चलो मैं तुम्हें मेरे तरीके से करूंगा यार। ठीक है। ठीक है, बुरा मत मानना यार। हाँ, क्या ही कर लेगा यार मान के। वो तो मेरे को पता, मैं बोल रहा था ये ले लो, तो फिर मैंने कहा छोड़। मैं भेज देता हूँ। स्काइप वगैरह पे एक चैनल। ये जूम वाला पैनल कहाँ गायब हो गया? जूम वाली जो अपनी क्लास चल रही है। ऑल्ट की प्रेस करके रखो, वो तो आ जाएगा। हम्म। एक सेकंड रुक जाओ। हेलो। हेलो। क्या हुआ, चले अब? कहाँ चले? तो आप कुछ कर ही नहीं रहे। अरे मैंने तो कर दिया ना, कमिट कर दिया, मैं तो भेज रहा हूँ तेरे को। बस इतना ही करूंगा मैं यार। ये मीटिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कहाँ 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 चली गई है वो? मीटिंग का टूल बार। हम तो यहीं अटके हैं, बस ये कमांड दिख रहा है बस। हाँ अब मीटिंग का टूल बार नहीं दिख रहा मेरे को, जूम का। कुछ दिख रहा था क्या, नहीं दिख रहा था तुम्हें? तो कुछ नहीं दिख रहा था, बस ये आपकी स्क्रीन जैसे आपको दिखाई दे रही थी वैसे ही हमें दिखाई दे रही है।
नहीं मेरे को तो कैसे दिखाई दे रही है जूम में यार, वो एल्ट बार वाला पता नहीं कहाँ गायब होगा इसका। वो तो जूम के अंदर जाने के बाद ऑल्ट की प्रेस करके रखो। हम्म, कर ली। हाँ तो आ गया होगा आप। नहीं है यार। ऑल्ट की से हाथ हो जाता है। तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही थी ना, और नहीं हो रही थी? स्क्रीन शेयर तो हो रही है, अभी भी हो रही है। बोल कहाँ पे ये अपनी क्लास है, रुक जाओ। स्टार्टेड मीटिंग पे कैसे आएंगे? बस इतना काफी है, मैं चैट में लिंक भेज देता हूँ। हाँ ग्रुप में भेज देना आप बस। यार इसकी ये मीटिंग का लिंक, मीटिंग डिटेल है। हेलो। हेलो। ये स्टिल जूम चालू है, ये कहाँ से है? क्या पता, हमें तो स्क्रीन दिखाई दे रही है अभी भी। नहीं दिखाई दे रही है, तो मैं जूम की मीटिंग एंड नहीं हो रही। रिकॉर्डिंग ऑन हो रही है, व्यू ऑन हो रहा है। अब वो जूम का पैनल पता नहीं कहाँ गया, छुप गया जाके। हम्म। एक काम करो, ये लैपटॉप हैंग हो गया था तो इसको डायरेक्ट ही बंद कर दो। कहीं ना कहीं तो मिलेगा यार फ्लोटिंग बार। अ, हम्म। उसमें देख लो ना, किसमें? कंट्रोल शिफ्ट एस की से कंट्रोल कौन कौन से टास्क रन हो रहे हैं अभी। कंट्रोल शिफ्ट है। एस की, एग्जिट की। एक और आता है इसमें टूल बार के लिए, कंट्रोल शिफ्ट एस आता है, क्या आता है हमें? कंट्रोल शिफ्ट और एग्जिट की। प्रेजेंटिंग लेबल होस्ट। वो होस्ट को कुछ नहीं दिख रहा है। आज कितनी तारीख है? 25 है। 25 दिन तो कौन सी वाली क्लास है ये भी? चलो ठीक है, फिर हम तो रखते हैं। ठीक है। ये इस डायरेक्ट से डाउन करने से रिकॉर्डिंग हो जाएगी क्या इसकी? पता नहीं। तो इस इंसिडेंट के लिए आप जिम्मेदार रहोगे। कोई ना, वापिस कर लेंगे, अभी तो इंसान ही जिंदा है ना। अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। हाँ कोई बात नहीं।